बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारा लेक्चर जारी था फोर्स ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस का। तो हमने तकरीबन इसमें फोर्स ऑसिलेशन को डिस्कस कर लिया था और इसके साथ हमने इसकी इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो निकाल ली थी और फिर उसका सलूशन भी निकाल लिया था। आज उसी से आगे हमने इसको लेके चलना है। तो थोड़ा सा एक मैं आपको रिव्यू दिखा देता हूँ ताकि उससे आगे फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लें। तो कल सबसे पहले हमने फोर्स ऑसिलेशन, पहले सिंपल ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन की थी जो आपने पढ़ी हुई थी। फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिहाज से एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफ़ाइन की थी। फिर हमने एक सिस्टम ले लिया था और उसके साथ फोर्स ऑसिलेशन सिस्टम उसे बना दिया था। जैसा कि ये नीचे आपको टोटल फोर्स, फिर हमने नेट फोर्स लिखी थी। ये कल सारा लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया था। फिर इसका सलूशन निकालने के लिए हमने सलूशन कंसिडर किया था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपने मैथमेटिकल मेथड के अंदर पढ़ा है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप सलूशन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने सलूशन कंसिडर किया था x = a sin ओमेगा डबल डैश t - 5। फिर हमें इक्वेशन 2 में dx/dt की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी और d2x/dt² की वैल्यू चाहिए थी। तो उसके लिए हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया था, ये वैल्यूज़ पुट की थी। उसके बाद हमने कंपेयरिंग द कोफिशिएंट किया था तो हमारे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आ गई थी। फिर इन दोनों इक्वेशन का हमने स्केयर लिया था, इसको सॉल्व करके हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी जो कि सबसे लास्ट आपको इक्वेशन में नज़र आ रही है। a = f0/m डिवाइडेड बाय √ओमेगा² - ओमेगा डबल डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा² ओमेगा डबल डैश स्क्वायर। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। यहाँ तक कल हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमने a की वैल्यू इस फॉर्म में भी निकाल ली थी कि यानी हमने FM फोर्स पर यूनिट मास के लिहाज से a की वैल्यू निकाल ली थी जो कि इक्वेशन 5 के नाम से हमने इसको कर दी है। फिर हमने डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3 किया था और इक्वेशन डिवाइडिंग बाय 4/3 से हमारे पास tan phi की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये कल यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब ये जो इक्वेशन 5 है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन 5? ये वाली a एम्पलीट्यूड जो हमने वैल्यू निकाली थी, इसे हम वापस अपनी इक्वेशन a में पुट कर दें जो कि हमने सलूशन कंसिडर किया था। हमने सलूशन क्या कंसिडर किया था? x = a sin ओमेगा डबल डैश t - 5। इसमें अगर हम a की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने स्क्रीन पे। x = f0 डिवाइडेड बाय m² ओमेगा² - ओमेगा डबल डैश स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस b² ओमेगा डबल डैश स्क्वायर। ये a की जगह उसकी वैल्यू आ गई। आगे उसी तरह sin ओमेगा डबल डैश t - 5 आ गया। अब ये जो नीचे f0 के नीचे जो फैक्टर आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, इसको अगर हम g कंसिडर कर लें तो इक्वेशन लिखना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं? x = f0/g sin ओमेगा डबल डैश t - 5 वेयर g ये जो नीचे फैक्टर आते हैं इसको हमने g कंसिडर कर लिया। तो इक्वेशन हमारी सिंप्लीफाई होके, ठीक है, सॉल्यूशन जो हमारा निकला है वो इस फॉर्म में आ गई है। x = f0/g sin ओमेगा डबल डैश t - 5 की फॉर्म में आ गई। अब इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। The system vibrates with angular frequency omega double dash of the driving force। ज़ाहिर बात है सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन हो रही है, सिस्टम के ऊपर मुसलसल एक फोर्स अप्लाई हो रही है, तो सिस्टम की वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी जो ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है। द सिस्टम वाइब्रेट विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डबल डैश ऑफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी रेदर देन विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ज़ाहिर बात अगर फोर्स ऑसिलेशन ना करता, फ्री ऑसिलेशन करता, तो फिर तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ड्राइविंग फोर्स है इसके ऊपर अप्लाई हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी। द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज़ कांस्टेंट। ज़ाहिर बात अगर सिंपल डैम्पिंग होती
यानी फोर्स ऑसिलेशन ना होती, फिर तो ये होता है कि सिस्टम का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और एंड पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये कौन सी है, ये फोर्स ऑसिलेशन है, इसके ऊपर मुसलसल पीरियडिकली फोर्स लग रही है, जो कि हमने डिफाइन की थी एफ नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। The presence of damping would normally cause a loss in amplitude, but the source of driving force provides the energy necessary to keep the amplitude constant. वैसे तो डैम्पिंग के अंदर एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या प्रोवाइड करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे। In effect, the oscillator carries energy from driving source to damping medium where the energy is dissipated. जाहिर बात है सिस्टम की जो एनर्जी डिसिपेट होती है वो डैम्पिंग के अगेंस्ट होती है, तो जो एनर्जी उसकी डिसिपेट होती है वो दोबारा जो ड्राइविंग फोर्स है उससे अपनी एनर्जी ले लेती है, तो उससे एनर्जी कैरी करती है और फिर डैम्पिंग में अपनी एनर्जी क्या कर देती है, डिसिपेट कर देती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है क्योंकि उससे मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है फ्रॉम द ड्राइविंग फोर्स से। अब देखिए इसमें हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग ना हो तो विच मीन्स दैट बी इज इक्वल ज़ीरो। वेरी बात है, बी फैक्टर डैम्पिंग की वजह से आता है। अगर हम कहते हैं कि डैम्पिंग नहीं है तो बी फिर इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। दी फैक्टर, कौन सा फैक्टर, जी, जी कौन सा फैक्टर था जो अभी हमने डिफाइन किया है, ये जो लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एफ नॉट बाई जी, और जी की वैल्यू हमने डिफाइन की है। फॉर बी इज इक्वल ज़ीरो इज लार्ज, यानी कौन सा फैक्टर जी लार्ज होता है व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल अनडैम्प्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द सिस्टम। यानी अगर ओमेगा और ओमेगा डैश के दरमियान काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे के साथ, तो फिर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, काफ़ी लार्ज हो जाएगी, ठीक है। ज़ाहिर बात है अगर दोनों क्लोज होते जाएंगे, सिमिलर होते जाएंगे, ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डबल डैश स्क्वायर जो इस फैक्टर में आता है ये अप्रोच करना शुरू कर जाएगा ज़ीरो की तरफ। लेकिन अगर ये डिफरेंट होते हैं तो इसकी वजह से जो जी फैक्टर है वो आपका काफ़ी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। दिस मीन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन एफ नॉट बाई जी स्मॉल। अब देखें अगर जी लार्जर हो, ठीक है, जी की वैल्यू ग्रेटर हो, तो ये देखिए इक्वेशन में x इज इक्वल एफ नॉट बाई जी साइन ओमेगा डबल डैश टी माइनस फाइव। तो अगर जी लार्जर होगा तो एफ नॉट बाई जी क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ठीक है। तो एफ नॉट जी बेसिकली यहाँ पे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि दिस मीन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मोशन एफ नॉट जी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एज द ड्राइविंग, अब इसमें हम दूसरी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा डबल डैश अगर अप्रोच करे किसको, ओमेगा को, यानी ओमेगा डबल डैश अप्रोच कर रहा है किसको, ओमेगा को, तो आप क्या देखेंगे कि जी अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को, क्योंकि देखें जी की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। अगर इसमें ओमेगा अप्रोच कर जाए ओमेगा डबल डैश को, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डबल डैश स्क्वायर का फैक्टर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर बी आपने पहले कंसिडर कर लिया कि नो डैम्पिंग, तो फिर जी अप्रोच कर जाएगा ज़ीरो को कर जाएगा। एंड द एम्पलीट्यूड एफ नॉट बाई जीज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ज़ाहिर बात है जब जी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो ज़ीरो किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो वो किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। But some damping is always present so that the amplitude of oscillation remain finite in a practice। यानी प्रैक्टिकली तो हम ये देखते हैं कि डैम्पिंग हमेशा मौजूद होती है, तो सम डैम्पिंग इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस वजह से एम्पलीट्यूड हमेशा फिर क्या रहेगा, फाइनाइट फॉर्म में रहेगा, कभी भी इनफाइनाइट, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है कि एफ नॉट बाई जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड हमेशा फिर क्या रहता है, फाइनाइट रहता है इन अ प्रैक्टिस। In a damped oscillator, there is a characteristic value of the driving frequency at which amplitude of oscillator is maximum। तो damped oscillator में, ठीक है, there is a characteristic value of driving frequency at which amplitude of oscillation is maximum। तो driving frequency में हम देखते हैं कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी जो ऑसिलेटर
ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो यही चीज़ रेजोनेंस है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाती है तो तब क्या हो जाती है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। तो यही हम बात कर रहे हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस एंड द वैल्यू ओमेगा डबल डैश ऑफ एट विच रेजोनेंस अकर इज कॉल्ड द रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस जिस वैल्यू पे अकर होती है यानी डब्ल्यू ओमेगा डबल डैश पे, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। It can also define in this way the frequency at which maximum power is transferred from driving unit to the oscillating system or at which the speed of oscillating is the maximum। यानी रेजोनेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है ड्राइविंग जो आपका यूनिट है, यानी जो आपके सिस्टम को मुसलसल फोर्स ऑसिलेशन करवा रहा है, उससे पावर ट्रांसफ़र होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम। तो वो तब क्या होती है, रेजोनेंस होती है। उसी पे एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और स्पीड ऑफ ऑसिलेटिंग मैस भी क्या होती है, उस पर मैक्सिमम होती है। ये सब रेजोनेंस पे बात हो रही है। अब देखिए आपको ये ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, जो किसके दरमियान है, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस रेशियो ऑफ ड्राइविंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। और इस ग्राफ में आपको तीन कर्व नज़र आ रहे हैं, यानी तीन डिफरेंट हमारे पास सिस्टम है और तीनों में डैम्पिंग क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। अब जिसमें स्मॉल डैम्पिंग है उसमें बहुत शार्प पीक है, ठीक है, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फिर जिसमें डैम्पिंग थोड़ी सी मीडियम है, ठीक है, उसमें पीक उस तरह शार्प नहीं रहती। और जिसमें आप देखते हैं और ज़्यादा हाई डैम्पिंग है, उसमें पीक तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये तीन हमने डिफरेंट सिस्टम लिए हैं। एक में हाई डैम्पिंग है जो सबसे नीचे आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, जिसमें इतनी शार्प पीक नहीं है। एक में मॉडरेट है यानी दरमियानी है, उसमें भी इतनी शार्प पीक नहीं है। और जो सबसे ऊपर आपको पीक नज़र आ रही है, इसमें लो डैम्पिंग है, स्मॉल डैम्पिंग है, लेकिन इसमें पीक आपके पास क्या बन रही है, काफ़ी शार्प बन रही है। The figure shows three curves which drop between the ratio of driving frequency omega double dash to undamped natural angular frequency omega and the amplitude of force vibration। यानी ये ग्राफ हमने एम्पलीट्यूड और रेशियो ऑफ ओमेगा डबल डैश टू ओमेगा हमने क्या किया, ड्रा किया। ईच ऑफ द कर्व करस्पॉन्ड टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट भी। हर तीन सिस्टम में, तीनों में डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या डिफरेंट है। When the damping is small, the resonance curve is sharp। जब damping small होगी तो resonance curve क्या होगा, sharp होगा, जैसे ये आपको सबसे ऊपर वाली पीक नज़र आ रही है, ठीक है। When the damping is small, the resonance curve is sharp and the amplitude reach a maximum value। As the damping increases, the resonance curve becomes smaller and wider। The resonance is slightly displaced from omega double dash। देखिए जैसे जैसे डैम्पिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, जैसे कि सेकंड कर्व में नज़र आ रहा है, तो एम्पलीट्यूड स्मॉल हो गया, ठीक है, जबकि ऊपर वाले में जिसमें डैम्पिंग स्मॉल है उसमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। और नीचे पे आ जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें पीक इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता जो लास्ट सेंटेंस हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड दी रेजोनेंस इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम ओमेगा डैश। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर वाली शार्प पीक से नीचे पीक पे आए और उससे नीचे से आए तो ये थोड़ा सा उससे क्या हो जाती है, अवे हो जाती है रेजोनेंस से, ठीक है। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि द रेजोनेंस इज स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम ओमेगा डबल डैश। तो ये फिर हमने इस टॉपिक में पहले हमने फोर्स ऑसिलेशन डिस्कस किया, ठीक है। फोर्स ऑसिलेशन की मदद से हमने इक्वेशन का सलूशन निकाला और फिर उसी की मदद से हमने क्या डिस्कस किया, रेजोनेंस को डिफ़ाइन किया, ठीक है। तो रेजोनेंस को डिफ़ाइन करने के बाद फिर हमने ये तीन कर्व लिए और उसके ज़रिए हमने रेजोनेंस को मज़ीद डिटेल में क्या किया, डिस्कस किया। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है और ये चैप्टर भी आपका, ठीक है, ऑसिलेटिंग सिस्टम वाला कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक ये लास्ट टॉपिक था और आपका, ठीक है, इसमें जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया।